नमस्कार दोस्तों। जिन लोगों ने ई ऑफिस में फ़ाइल बनानी शुरू कर दी है, तो जब भी हम फाइल पे काम करते हैं तो हम देखते हैं उसमें एक पार्ट फाइल का ऑप्शन आता है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि पार्ट फाइल क्या होता है, कैसे उसको बनाना है, कैसे उसको हमको प्रोसेस में लाना है और क्या उसका यूज़ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पार्ट फाइल को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली जो हमारी एक मेन फाइल होती है उसकी हम पार्ट फाइलें बना सकते हैं। तो उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक मेन फाइल बना रखी है। तो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर आपको एक फ़ाइल दिख रही होगी 2798, जिसको मैंने नाम दे दिया है मेन फाइल, और इसको पार्ट फाइल की टेस्टिंग के लिए मैंने बनाया है। तो इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही कुछ नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मान लिया कोई पर्टिकुलर योजना है और उसके लिए हितग्राहियों को कोई लाभ दिया जाना है। तो मैंने एक सूची बना रखी है ABCD 4 ये हितग्राही है, इनको लाभ दिया जाना है और ये अनुमोदन के लिए आगे ये फाइल बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ अटैचमेंट भी लगा रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो मेन फाइल है उसमें 1 2 3 मैंने ये अटैचमेंट लगा रखे हैं और इन्हीं अटैचमेंट में से मैंने किसी को एक फ्लैगिंग भी करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो वो पर्टिकुलर पेज मेरे सामने आ जा रहा है। फ्लैगिंग के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप लोग फ्लैगिंग कैसे करते हैं ये जानना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर ये आई बटन पे क्लिक करके जान सकते हैं कैसे फ्लैगिंग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस फाइल को आप देख रहे हैं कि मैंने AG3 के अकाउंट से यहाँ पर मैंने इसको प्रिपेयर किया है। मान लिया कि ये फाइल जाएगी, जो मेरे पास दूसरा टेस्टिंग अकाउंट है सेक्शन ऑफिसर का, उसको मैं ये फाइल भेजने जा रहा हूँ। तो इस फाइल को मैं सेंड कर रहा हूँ एज इट इज़, मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया है। तो यहाँ पर जो मेरे पास दूसरा अकाउंट अवेलेबल है सेक्शन ऑफिसर का, इसको मैं इसको सेंड कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने सेंड कर दिया। अब आप देख रहे हैं मेरे इनबॉक्स से ये फ़ाइल चली गई है और AG3 के अकाउंट में अगर मैं चेक करूँगा तो ये फ़ाइल मुझे सेंड बॉक्स में मिलेगी। ये आप देख रहे हैं मेन फाइल, ये मेरी सेंड बॉक्स में 2798 पड़ी हुई है। अब जब ये फ़ाइल AG3 या असिस्टेंट ग्रेड के अकाउंट से चली जाती है और अभी तो फ़िलहाल मेरे पास ये देखिए पुल बैक का ऑप्शन आ भी रहा है, लेकिन अगर मैं स्विच करके सेक्शन ऑफिसर के अकाउंट में जा रहा हूँ और मान लिया सेक्शन ऑफिसर ने इस फाइल को देख लिया, ठीक है, अभी सेक्शन ऑफिसर ने डिसाइड नहीं किया, मान लिया कि अनुमोदन सेक्शन ऑफिसर को ही करना है, मान लिया सेक्शन ऑफिसर अभी इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, उसको एज इट इज़ छोड़ा हुआ है, और वापस जाके मैं AG3 के अकाउंट में देखता हूँ इसको, तो आप देखोगे AG3 के अकाउंट में जब मैं सेंट में फिर से इस फाइल को देख रहा हूँ तो यहाँ पर पुल बैक का ऑप्शन मेरा चला जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर अब इस फाइल में पुल बैक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब मैं इस फाइल को जब खोलता हूँ AG3 के अकाउंट से तो यहाँ पर देखिए कोई भी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। अब समस्या क्या है तो उसको समझिए। मान लीजिए इसी वक्त हमारे पास एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमको, अभी हमने ABCD के अनुमोदन के लिए फ़ाइल बढ़ाई है, मान लिया EFG कुछ और हितग्राही भी है, उनका भी अनुमोदन लेना है। तो उसके लिए निश्चित ही रूप से जब वो फाइल वापस मेरे पास आ जाएगी तभी मैं इस फाइल में उसको बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अभी वो फाइल किसके पास है, सेक्शन ऑफिसर के पास है। तो AG3 इस फाइल में कुछ भी काम नहीं कर सकता है, इवन अब पुल बैक भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर बात ऐसी है कि कुछ अर्जेंट है, हमको साथ में ही करा लेना चाहिए, हम रुक नहीं सकते हैं, पता चला सेक्शन ऑफिसर 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगा दे उस फाइल में कार्रवाई करने में, तो हम उसके साथ दूसरी फाइल भी चलाना चाहते हैं, लेकिन फिर वो फाइलें अगर अलग अलग हो गई तो हमारे लिए आगे जाके कुछ दिक्कतें अगर आ सकती हैं। तो हम क्या करेंगे कि यही जो हमारी मेन फाइल है इसकी हम पार्ट फाइल बनाएंगे। आप देख रहे हैं यहीं पर ऊपर मुझे ऑप्शन आ रहा है पार्ट फाइल बनाने का, ठीक है। तो जो सेंड की गई फाइल है उसको मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पर देखिए आप, मुझे फाइल में कोई भी ग्रीन नोट या येलो नोट डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी पार्ट फाइल बनाने का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसी की एक दूसरी पार्ट फाइल बना लूँगा, उसको मैं इसके साथ पैरेलली चला सकता हूँ। तो एक मेन फाइल में भी अनुमोदन हो जाएगा ABCD के लिए और एक पार्ट फाइल में भी अनुमोदन हो जाएगा EFGH के लिए। फिर बाद में जब ये दोनों फाइल मेरे पास वापस आ जाएंगी तो इन दोनों को एक साथ में अटैच कर दूंगा और आगे जो भी भुगतान की कार्रवाई होनी है या पात्रता अनुसार हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाना है तो उसके लिए मैं आगे की कार्रवाई के लिए दोनों की कॉमन फाइल चला सकता हूँ इसी मेन फाइल में। तो ऐसा कुछ हम करने जा रहे हैं। तो पार्ट फाइल के लिए पहले तो एक ऑप्शन हमको यहाँ पर मिल रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ भी जान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखिए फाइल टैब के अंदर आपको क्रिएट पार्ट का ऑप्शन आता है।
तो अगर आप सेंट वाली फाइल लिस्ट में जाकर उसको खोलकर यहाँ से पार्ट फाइल नहीं बनाना चाहते तो सीधे पार्ट फाइल वाले ऑप्शन पे जाइए। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए पार्ट फाइल ऑलरेडी बन चुकी ही फाइल का ही पार्ट फाइल बनता है। तो बन चुकी फाइल मुझे यहाँ पर, इधर देखिए यहाँ पर चूज़ फाइल वाले इस बटन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो इनमें से मुझे किसी फाइल का चुनाव करना पड़ेगा। तो ये मेरी लेटेस्ट फाइल पड़ी है 2798, इसकी मैं पार्ट फाइल बनाने जा रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया सेक्शन ऑफिसर को। तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सबमिट किया तो देखिए ऑलरेडी ये यहाँ पर मेन फाइल जो मैंने बनाई थी उसका नाम आ गया। अब इसका मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ, मेन फाइल की जगह मान लिया इसको नाम दे दिया मैंने पार्ट फाइल। अब यहाँ पर मान लिया कि हम एक से ज़्यादा पार्ट फाइल भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैं नंबरिंग भी कर दे रहा हूँ। मान लिया कि ये मेरी पार्ट फाइल 1 है, तो इस तरीके से मैं इसको क्रिएट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए वो मेरी जो मेन फाइल थी जिसमें मैंने ABCD के लिए अनुमोदन लिया था वो मेरे AG3 के अकाउंट में नहीं है, वो सेक्शन ऑफिसर के अकाउंट में। अब AG3 के अकाउंट से उसी की मैं एक दूसरी पार्ट फाइल बना लिया हूँ। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में आपको दिख रहा है उसी मेन फाइल की, ठीक है। और इस पर मैं अलग से अब यहाँ पर कोई भी नोटिंग कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूँ कि मुझे अब EFG के लिए भी अनुमोदन चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने ड्राफ्ट रेडी कर लिया है। अब इस बार मैंने EFGH के लिए ये फाइल पर्टिकुलर मैं बढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर पत्र का संदर्भ मैंने वो मेन फाइल में जो दिया था, यहाँ पर भी मैं उसी पत्र का संदर्भ देने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखिए जितने भी करस्पॉन्डेंस में मैंने लेटर जोड़े थे वो दरअसल इस पार्ट फाइल में नहीं है, वो उस मेन फाइल का ही हिस्सा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी मुझे वो करस्पॉन्डेंस चाहिए तो यहाँ पर फिर मुझे अलग से फिर से करस्पॉन्डेंस लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं जो मेरी पार्ट फाइल है उसमें मैं करस्पॉन्डेंस जोड़ रहा हूँ, या मुझे कहना चाहिए मैं रिसिप्ट जोड़ने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं अपनी पार्ट फाइल में भी करस्पॉन्डेंस चाह रहा हूँ तो पार्ट फाइल को आपको अलग फाइल की तरह ट्रीट करना है और इसको भी मैं यहाँ पर भी मैं अपने रिसिप्ट ऐड कर दे रहा हूँ। अब मैं इस पार्ट फाइल को भी सेक्शन ऑफिसर को सेंड करने जा रहा हूँ। तो अब आप देखिए मैं अगर असिस्टेंट ग्रेड के सेंट वाले सेक्शन में जाऊंगा तो मैंने एक मेन फाइल भेजी है और उसी की पार्ट फाइल भेजी है। आप देखिए इन दोनों फाइलों के कंप्यूटर नंबर अलग आ रहे हैं। जैसे मेन फाइल थी मेरी 2798 और कंप्यूटर नंबर हमारी जो पार्ट फाइल है उसका 2800 आ रहा है। लेकिन फाइल के नंबर पे ज़रा आप नज़र मारिए, फाइल का नंबर दोनों सेम ही आ रहा है। पहली जो फाइल थी वो M/127 थी और दूसरी फाइल वो भी M/127 ही है, लेकिन लास्ट में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये पार्ट 1 है, इस पर्टिकुलर फाइल का ये पार्ट 1 है। दोनों फाइलें ये मैं भेज चुका हूँ। अब इन दोनों फाइलों को मैं सेक्शन ऑफिसर के अकाउंट से प्रोसीड कराऊंगा। तो यहाँ पर पहले मैं मेन फाइल खोल ले रहा हूँ और इसमें सेक्शन ऑफिसर से कुछ भी मैं टिप डाल लेता हूँ। मान लिया इसको अनुमोदित कर दिया गया है। अब इसको सेंड बैक करते हैं, वापस से AG3 के अकाउंट में सेक्शन ऑफिसर द्वारा भेजा जा रहा है। ये मेन फाइल थी, इसी के साथ अब पार्ट फाइल भी भेजते हैं। तो पार्ट फाइल में भी सेम वैसा ही हम टिप डाल के इसको सेंड बैक कर देते हैं। तो ये देखिए ये वो परिस्थिति है जब मेन फाइल असिस्टेंट ग्रेड 3 के पास नहीं थी, लेकिन उसी से मिलता जुलता सब्जेक्ट उन्होंने दूसरी फाइल में उसको भी उसके पैरेलल चला दिया। दोनों फाइल में अनुमोदन हो गया है, दोनों फाइल इनके पास वापस आ गई हैं। लेकिन देखिए अब AG3 के पास भले ही वो एक ही सब्जेक्ट एक ही योजना का लाभ दिया जाना था, हितग्राही आधे हितग्राही उन्होंने मेन फाइल में अप्रूवल लिया है, अनुमोदन लिया है, और आधे हितग्राहियों का पार्ट फाइल में लिया है। अब वो इसको अलग अलग नहीं चलाना चाहते, एक ही फाइल में इसको समाहित करना चाहते हैं। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए कि जब दोनों फाइलें उनके पास आ गई हैं तो मेन फाइल में ही उस पार्ट फाइल को अटैच कर देना चाहिए। तो अटैच कैसे करते हैं ये भी आप देख लीजिए। हम मेन फाइल खोल रहे हैं तो इसी में आप देखिए ऊपर जो टूल बार है फाइल का, इसमें एक अटैच ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जाके मैं अटैच पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए अटैच फाइल का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल इस मेन फाइल में कोई भी दूसरी फाइल अटैच नहीं है। यहाँ पर मैं इसकी पार्ट फाइल अटैच करने जा रहा हूँ। अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पर जितनी भी फाइलें अवेलेबल हैं उनमें से मैं कोई एक फ़ाइल चुन लूँगा, तो हमें हमारी पार्ट फाइल मिल गई है और इसको अटैच कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए अब मेरी मेन फाइल में ही मेरी पार्ट फाइल अटैच हो गई है। अब मैं फिर से मेरा इनबॉक्स देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइल के इनबॉक्स में मेरी मेन फाइल तो दिख रही है, लेकिन मेन फाइल की जो पार्ट फाइल थी, यहाँ पर नीचे भी आपको एक पार्ट फाइल दिख रही है, पर वो इसकी पार्ट फाइल नहीं है, वो आपकी MY127 की जो पार्ट फाइल थी वो आपको यहाँ पर इनबॉक्स में नहीं दिख रही। तो वो दरअसल गई कहाँ? तो वो आप देखिए कि ये जो टेबल दिख रहा है आपको फाइलों के इनबॉक्स का, इसमें आप देखिए यहाँ पर आपको एक अटैचमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि इस फाइल के अंदर एक अटैचमेंट है। अब वो अटैचमेंट क्या है? वो एक फाइल भी हो सकती है, वो रिसीट भी हो सकती है। तो जब भी आपको पार्ट फाइल को एक्सेस करना होगा तो आप पहले मेन फाइल खोलेंगे और फिर उसके उसी अटैच वाले सेक्शन में जाके उस फाइल को देखेंगे, तो वहाँ पर आपको अटैच की गई वो फाइल दिख जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं अटैच फाइल को खोल ले रहा हूँ, उसको एक्सेस कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर भी देखिए आपको वो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी कि आपने ये पहले नोट लिखा, फिर उस पर अनुमोदन ले लिया, फिर उसके अनुसार आगे की कार्रवाई आप कर सकते हैं। अगर आप किसी परिस्थिति में चाहते हैं कि ये अटैच फाइल को फिर से मुझे अलग करना है, अलग से ट्रीट करना है, तो यहीं पर देखिए सबसे लास्ट में आपको वापस से इसको डिटैच करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो कभी भी अटैच की गई फाइल को आप कभी भी डिटैच कर सकते हैं। फिर से अगर आपकी इच्छा हो कि मुझे अलग से मेरी पार्ट फाइल चला देनी है तो डिटैच करके इसको फिर से आप अलग से चला सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको डिटैच कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए डिटैच हो गई। अब मैं फिर से अपने इनबॉक्स में आपको दिखा देता हूँ फाइल के इनबॉक्स में। तो यहाँ पर आपको फिर से जो मेरी मेन फाइल थी MY127 और उसकी पार्ट फाइल MY127 दोनों अलग अलग दिख रही है। तो ये इसका एक प्रोविज़न है पार्ट फाइल का, कैसे हमको इस्तेमाल करना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब हमारी मेन फाइल जब हम किसी अधिकारी को भेज देते हैं और मान लिया कि उसके अप्रूवल में या हमको वापस आने में टाइम लग रहा है और उसी से संबंधित फिर से हम कोई दूसरे सब्जेक्ट पे आप फाइल भेजना चाहते हो, वही फाइल आप वापस आने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, तो गई हुई फाइल जो आपकी सेंड की गई फाइल है उसकी पार्ट फाइल बना के आप उसको चला देते हैं। फिर बाद में जब आपके पास दोनों फाइल मेन फाइल पार्ट फाइलें आ जाती हैं तो उनको आप अटैच कर सकते हैं। ऐसे आप किसी एक फाइल के कितने भी पार्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।